नमस्कार, मैं पूनम कनौजिया और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़ नेटवर्क। जिद है सच दिखाने की। खबर नई दिल्ली से। संत राम रहीम के रिहाई को लेकर संत समाज ने दिया प्रधानमंत्री को ज्ञापन। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ संतों के नेतृत्व में जनसभा का आयोजन कर किया धरना प्रदर्शन और प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि संत राम रहीम की रिहाई को लेकर जन अधिकार मोर्चा द्वारा संतों के नेतृत्व में दिल्ली जंतर मंतर पर जनसभा का आयोजन कर प्रधानमंत्री के नाम पर 5 प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। विभिन्न संत महात्माओं ने एकमत होकर कहा, आज देश का दुर्भाग्य है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 542 सांसदों में से 233 सांसदों पर विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज है, जो कि आज संसद में बैठे हुए हैं, तथा 138 मानवता भलाई कार्य करने वाले तथा मानवता भलाई कार्यों में सैकड़ों वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने वाले संत राम रहीम जेल में हैं। 25 अगस्त 2017 को संत राम रहीम जेल गए थे तथा हरियाणा सरकार के द्वारा पंचकुला के अंदर धारा 144 लगा दी गई थी। जहां 4 लोग नहीं जुड़ सकते थे, वहां सरकार ने 5 लाख लोगों को कैसे जुड़ने दिया, यह एक जांच का विषय है। संत राम रहीम को जेल भेजना तथा पंचकुला दंगे कराकर सैकड़ों निर्दोष लोगों को मारना एक राजनीतिक साजिश थी, एक षड्यंत्र था। सरकार जल्द से जल्द 138 मानवता भलाई कार्य को देखते हुए संत राम रहीम को रिहा करे तथा पंचकुला दंगे में शहीद हुए। सनराइज न्यूज़ नेटवर्क के लिए जूही कुमारी की रिपोर्ट, नई दिल्ली से। संतों को के ऊपर आघात किए हुए हैं। हमारी चिट्ठियां पहुंच रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। मैं राजनीतिक उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। जिसकी जैसी सोच होगी वो काम करेगा, लेकिन अब ये महाभारत का दोबारा से समय है। क्या नारा अब आपका जंतर मंतर से क्या नारा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे नारे के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 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 खट्टर सरकार होश में आओ, खट्टर सरकार होश में आओ। संत राम रहीम जी को रिहा करो, संत राम रहीम जी को रिहा करो। जन अधिकार मोर्चा आज जंतर मंतर पर आया है, मुख्य वजह क्या है प्रदर्शन की आपका? देखिए, इस मोर्चे के अंतर्गत हमारे भाई राजेश जी ने हमारे परम पूज्य संत राम रहीम जी की रिहाई को लेकर के जब से उनको सजा हुई है तब से आप लोग लगे हुए हैं एक शिष्य के तौर पर, और जिस तरीके से हमारे संविधान का, हमारे कानून का दुरुपयोग करके एक ऐसे व्यक्ति को जिसने देश हित में कार्य किया और जिसने देश के परचम लहराया, यही नहीं गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिसके हवाले सैकड़ों ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, और वो व्यक्ति आज अपनी गवाही के लिए, अपनी सबूती के लिए उसको मौका नहीं दिया जा रहा। वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उसको अवसर नहीं दे रहे, और वही विधर्मी लोग नहीं देना चाह रहे हैं, ताकि तथ्य सामने आ जाएंगे तो सत्य सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका पर एक अलग तरह का दबाव काम करता है, या फिर कॉलेजियम सिस्टम की वजह से जो नियुक्तियां होती हैं जजों की, उस वजह से भी कुछ दिक्कत आ रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं। इस देश को जब अंग्रेजों ने छोड़ा था तो इस देश पे एजुकेशन सिस्टम को और न्याय व्यवस्था को, दोनों को बिल्कुल खत्म कर दिया था, क्योंकि इस देश का जो एक्चुअल कानून सिस्टम था वो एक था लॉज ऑफ पंडित करके किताबें, जिसको गायब कर दिया गया। और आज की न्यायिक प्रक्रिया इतनी लचर कर दी गई है कि अगर अपराधी कहीं पर अपराधी सिद्ध होता है तो उसको निकलने का साधन है, और जहाँ पर निर्दोष व्यक्ति को बैठे बिठाए आप मर्डर भी लगा सकते हैं। इस देश की विडंबना है कि जिन संवैधानिक कानून के तहत हमारी कुछ सिस्टम को, हमारे कानून को बदलना चाहिए, उस कानूनी प्रक्रिया की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। लगातार जस्टिस राइट की बात होती रहती है, मामले लटके रहते हैं, फैसले नहीं हो पाते हैं, और किसी प्रकरण में बहुत तेजी से फैसले हो जाते हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से होता है? Yes, you are absolutely right. ये जितने बाबा हैं, चाहे आप उधर बागेश्वर जी को
पॉलिटिकल राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक तरफा चल के सिर्फ और सिर्फ अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहे हैं अपने अपने तरीके से, और भारत का परचम लहराना चाहते हैं। मगर राजनीतिक लोग अगर इन लोगों को बढ़ने देंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, उनका सिस्टम भंग हो जाएगा, उनकी नशे के अड्डे जो है जिनसे उनकी कमाइयाँ हो रही हैं, व्यभिचार, अत्याचार और जितना भी पैसे की फंडिंग है वो